और अब बात ओवैसी की कर लेते हैं, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ने अगले महीने तेलंगाना में होने वाली एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर एक बहुत बड़ा बयान अभी से दे दिया है। तो एआईएमआईएम चीफ की तरफ से जीवन मरण का सवाल एसआईआर को लेकर बना दिया गया है और तेलंगाना की जनता से एक बड़ी अपील भी की गई है। आपको दिखाते हैं। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में एआईएमआईएम ने शुक्रवार को पार्टी दफ्तर में ईद मिलाप तकरीब नाम से एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें पार्टी के चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी मौजूद रहे। इस मौके पर उन्होंने तेलंगाना में शुरू होने जा रहे एसआईआर प्रक्रिया को लेकर अपने वोटरों को साधने की कोशिश की। असदुद्दीन ओवैसी यूं तो अपने भाषण में डरने और डरा देने की बात से इनकार करते रहे, लेकिन अपने इस 1 मिनट 42 सेकंड के इस बाइट में 3 बार उन्होंने 25 जून का जिक्र किया। ये वो तारीख है जब तेलंगाना में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होगी। एसआईआर शुरू होने वाला है और एसआईआर जब शुरू होगा 25 जून से, तो मुख्तलिफ वोटर्स के घर पर एन्यूमिनेटर फॉर्म के साथ बूथ लेवल ऑफिसर आएगा और वो फॉर्म उस घर पर, उस वोटर के घर पर या वोटर को देकर जाएगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने, इलेक्शन कमीशन ने जो सहूलत दी है, हमने मजलिस के अरकान को, जिम्मेदारों को BLA बनाया है, बूथ लेवल एजेंट्स बनाया है। तो मैं उन तमाम वोटर्स से अपील कर रहा हूं कि जब 25 जून से एसआईआर शुरू होगा तेलंगाना में, आप तमाम से मेरी गुजारिश है कि इसको बड़ी सीरियस तरीके से लीजिए। ये बड़ा हिसास मसला है और मैं जज्बात में लाने के लिए नहीं, ना आपको डराने के लिए कह रहा हूं कि यकीनन ये हमारी ज़िंदगी और मौत का एक मसला है। जब आपको BLO आकर, बूथ लेवल ऑफिसर आपको फॉर्म देगा, तो आप उस फॉर्म को पढ़िए। अगर आपको पढ़ना नहीं आता तो आप मजलिस के जिम्मेदारों को जो BLA हैं या फिर किसी अपने जानकार को जिस पर आप पर भरोसा है उनको बताइए और ये देखिए कि मैपिंग सही तरीके से हुई या नहीं हुई है। और मैपिंग सही होना बहुत ज़रूरी है, ताकि अगर मैपिंग सही होगी तो जो ड्राफ्ट लिस्ट आएगी उसमें आपका नाम आएगा। तेलंगाना में BLO 25 जून से 24 जुलाई तक घर घर जाकर एसआईआर पर काम करेंगे। प्रत्येक BLO का हर घर में कम से कम 3 बार जाना अनिवार्य है। मतदाता सूची का मसौदा 31 जुलाई को प्रकाशित किया जाएगा, जिसके बाद दावे और आपत्तियां दर्ज करने की अवधि 30 अगस्त तक खुली रहेगी। मतदाता पंजीकरण अधिकारियों यानी ERO द्वारा नोटिस जारी करने, सुनवाई करने, सत्यापन करने और आपत्तियों का निपटारा करने सहित नोटिस जारी करने का चरण 31 जुलाई से 28 सितंबर तक एक साथ चलेगा। अंतिम मतदाता सूची 1 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। बता दें कि तेलंगाना विधानसभा चुनाव में अभी 2 साल से ज्यादा का वक्त है, लेकिन एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर बैरिस्टर बाबू की सियासी टेंशन अभी से बढ़ गई है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में एआईएमआईएम ने शुक्रवार को पार्टी दफ्तर में ईद मिलाप तकरीब नाम से एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें पार्टी के चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी मौजूद रहे। इस मौके पर उन्होंने तेलंगाना में शुरू होने जा रहे एसआईआर प्रक्रिया को लेकर अपने वोटरों को साधने की कोशिश की। असदुद्दीन ओवैसी यूं तो अपने भाषण में डरने और डरा देने की बात से इनकार करते रहे, लेकिन अपने इस 1 मिनट 42 सेकंड के इस बाइट में 3 बार उन्होंने 25 जून का जिक्र किया। ये वो तारीख है जब तेलंगाना में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होगी। एसआईआर शुरू होने वाला है और एसआईआर जब शुरू होगा 25 जून से, तो मुख्तलिफ वोटर्स के घर पर एन्यूमिनेटर फॉर्म के साथ बूथ लेवल ऑफिसर आएगा और वो फॉर्म उस घर पर, उस वोटर के घर पर या वोटर को देकर जाएगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने, इलेक्शन कमीशन ने जो सहूलत दी है, हमने मजलिस के अरकान को, जिम्मेदारों को BLA बनाया है, बूथ लेवल एजेंट्स बनाया है।
तो मैं उन तमाम वोटर से अपील कर रहा हूं कि जब 25 जून से SIR शुरू होगा तेलंगाना में, आप तमाम से मेरी गुजारिश है कि इसको बड़ी सीरियस तरीके से लीजिए। ये बड़ा हिसास मसला है और मैं जज्बात में लाने के लिए नहीं, ना आपको डराने के लिए कह रहा हूं कि ये यकीनन ये हमारी ज़िंदगी और मौत का एक मसला है। जब आपको BLO आकर बूथ लेवल ऑफिसर आपको फॉर्म देगा तो आप उस फॉर्म को पढ़िए। अगर आपको पढ़ना नहीं आता तो आप मंजलिस के जिम्मेदारों को जो BLA हैं या फिर किसी अपने जानकार को जिस पर आप पर भरोसा है उनको बताइए और ये देखिए कि मैपिंग सही तरीके से हुई या नहीं हुई है। और मैपिंग सही होना बहुत ज़रूरी है ताकि अगर मैपिंग सही होगी तो जो ड्राफ्ट लिस्ट आएगी उसमें आपका नाम आएगा। तेलंगाना में BLO 25 जून से 24 जुलाई तक घर घर जाकर SIR पर काम करेंगे। प्रत्येक BLO का हर घर में कम से कम 3 बार जाना अनिवार्य है। मतदाता सूची का मसौदा 31 जुलाई को प्रकाशित किया जाएगा, जिसके बाद दावे और आपत्तियां दर्ज करने की अवधि 30 अगस्त तक खुली रहेगी। मतदाता पंजीकरण अधिकारियों यानी ERO द्वारा नोटिस जारी करने, सुनवाई करने, सत्यापन करने और आपत्तियों का निपटारा करने सहित नोटिस जारी करने का चरण 31 जुलाई से 28 सितंबर तक एक साथ चलेगा। अंतिम मतदाता सूची 1 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। बता दें कि तेलंगाना विधानसभा चुनाव में अभी 2 साल से ज्यादा का वक्त है, लेकिन SIR की प्रक्रिया को लेकर बैरिस्टर बाबू की सियासी टेंशन अभी से बढ़ गई है। फॉर्म को पढ़िए। अगर आपको पढ़ना नहीं आता तो आप मंजलिस के जिम्मेदारों को जो BLA हैं या फिर किसी अपने जानकार को जिस पर आप पर भरोसा है उनको बताइए और ये देखिए कि मैपिंग सही तरीके से हुई या नहीं हुई है। और मैपिंग सही होना बहुत ज़रूरी है ताकि अगर मैपिंग सही होगी तो जो ड्राफ्ट लिस्ट आएगी उसमें आपका नाम आएगा। तेलंगाना में BLO 25 जून से 24 जुलाई तक घर घर जाकर SIR पर काम करेंगे। प्रत्येक BLO का हर घर में कम से कम 3 बार जाना अनिवार्य है। मतदाता सूची का मसौदा 31 जुलाई को प्रकाशित किया जाएगा, जिसके बाद दावे और आपत्तियां दर्ज करने की अवधि 30 अगस्त तक खुली रहेगी। मतदाता पंजीकरण अधिकारियों यानी ERO द्वारा नोटिस जारी करने, सुनवाई करने, सत्यापन करने और आपत्तियों का निपटारा करने सहित नोटिस जारी करने का चरण 31 जुलाई से 28 सितंबर तक एक साथ चलेगा। अंतिम मतदाता सूची 1 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। बता दें कि तेलंगाना विधानसभा चुनाव में अभी 2 साल से ज्यादा का वक्त है, लेकिन SIR की प्रक्रिया को लेकर बैरिस्टर बाबू की सियासी टेंशन अभी से बढ़ गई है।